गोस ब्रजमंडल धाम की जय हो। श्री दाऊ दयाल की जय हो। दाऊ दादा ने गोपियों के साथ प्रेम से संवाद किया और अपने साथ की जो गोपियां थी उनके साथ रास क्रीड़ा भी की। रास के समय यमुना जी का आह्वान किया तो यमुना जी आई नहीं, तो संकर्षण ने साक्षात बलभद्र ने अपने हल से यमुना जी को थोड़ा अपनी तरफ खींचा। दाऊ जी का एक मंदिर वहाँ यमुना किनारे है जो ऐंचा दाऊ जी के नाम से प्रसिद्ध है, जिन्होंने यमुना जी को अपनी ओर खींचा। कुछ टेढ़ी होकर यमुना जी बही हैं, रास का सुख प्रदान किया। नंद बाबा यशोदा मैया को कुछ दिन तक वात्सल्य का सुख प्रदान किया, कुछ दिन तक ब्रजमंडल में रहे। इधर जब दाऊ दादा ब्रजमंडल में गए हुए थे उस समय द्वारिका में एक घटना घटी। एक दुष्ट राजा था पौंड्रक, उसके साथ वाले राजाओं ने उससे कहा, अरे द्वारिका में रहने वाला एक सामान्य यादव अपने आप को भगवान कहता है, तू क्यों नहीं अपने आप को भगवान सिद्ध कर देता। उस पौंड्रक ने अपने आप को छद्म रूप से भगवान कहना आरंभ कर दिया। अपने पूरे शरीर को नीले रंग से पुतवा लिया, 2 लकड़ी के अतिरिक्त हाथ लगवा दिए, नौटंकी करके वासुदेव बन गया और भगवान को पत्र लिख दिया, मैं ही असली वासुदेव हूँ, तुम ये 4 भुजाएं रखकर शंख चक्र गदा पद्म क्यों धारण करते हो, ये आयुध छोड़ दो। भगवान ने कहा, ठीक है, बिल्कुल सही, आप ही भगवान हैं, हमें कोई संकट नहीं है इसे मानने में, लेकिन हम आयुध छोड़ेंगे तो कोई ग्रहण करने वाला भी तो चाहिए, इसीलिए आइए और हमारे साथ युद्ध कीजिए और हमारे आयुध ले लीजिए। भगवान युद्ध करने के लिए पौंड्रक के सामने पहुंचे। पहले तो भगवान को उसको देखकर बड़ी हंसी आई, देखो इसको कलाकार ठीक मिल गया है, कैसा नीला रंग पोत दिया, पीला पीताम्बर पहन लिया और गले में कौस्तुभ मणि लटका ली और 2 अतिरिक्त लकड़ी के हाथ बना लिए। ऐसा होता है, इसे कहते हैं पाखंड। आप जैसे नहीं हो वो स्वरूप ग्रहण कर लो और फिर लोगों को कहो कि हम ही भगवान हैं, हम ही महान हैं, आप हमारे ही शरण में आ जाओ, हम उद्धार कर देंगे। भैया अपने उद्धार का ही ठिकाना नहीं, दूसरों का कैसे कर देंगे। भगवान के साथ युद्ध किया, पौंड्रक का वध हुआ और पौंड्रक के वध से काशीराज को बड़ी तकलीफ हुई, भगवान ने काशीराज का भी वध किया। ये जो दशम स्कंध है इसका लक्षण है निरोध। निरोध बने सबको अपने वश में करना। जब तक चित्त की सारी वृत्तियां वश में नहीं होगी भगवान का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। योगश चित्त वृत्ति निरोध है। तो भगवान ने पाखंड का भी नाश किया और काशी के ज्ञान को भी तिरोहित किया। काशीराज का बेटा जो सुदक्षिण नाम का व्यक्ति था, उसने अविचार कर्म के द्वारा कृत्या को प्रकट किया और कृत्या को द्वारिका की ओर भेजा। अब द्वारिका के ऊपर अविचार कर्म का कहाँ असर होने वाला था, सुदर्शन चक्र ने कृत्या को लौटा दिया। जितने भी तांत्रिक कर्म व्यक्ति करता है, क्योंकि ये द्वापर युग है ना, इसमें तंत्र की प्रधानता थी, आज भी है, लोग एक दूसरे के ऊपर जादू टोना करवाते हैं, इसका धंधा ठीक से नहीं चले, इसको रोग हो जाए। अब देखिए यहाँ पर ये बात भगवान सिखाना चाहते हैं कि यदि आप भगवद आश्रयी हैं, निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, निरंतर भगवान नाम का आपने आश्रय ले रखा है, तो भगवान का चक्र सुदर्शन है रखवारा।